बैठकर कथा सुन रहे हो, आप सबसे पूछना चाहूंगा, जब आप शिव महापुराण की कथा टीवी पर नहीं सुनते थे, उससे पहले मंदिर जाते थे तो केवल जल चढ़ाकर आ जाते थे। बोलो सही है कि गलत है? अब कथा सुनते सुनते तुम्हारे मन में यह आ गया कि यहाँ बीच में अशोक सुंदरी की जगह है, यहाँ गणेश जी हैं, यहाँ कार्तिकेय जी हैं, यहाँ माता पार्वती जी है, शिवलिंग में शंकर है, ऊपर से जो जल गिरता है वो शिव जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव है। नंदी का महत्व क्या है, डमरू का महत्व क्या है, सर्प का महत्व क्या है, त्रिशूल का महत्व क्या है, त्रिपुंड का महत्व क्या है, एक बेलपत्री की डंडी में कहाँ 33 कोटि देवता होते हैं, एक बेलपत्री के अंदर कहाँ 64 योगिनियां होती हैं, एक बेलपत्री के अंदर कहाँ ब्रह्मा, कहाँ विष्णु और कहाँ महादेव विराजमान होते हैं, एक दुर्वा में क्या क्या रहता है। ये हमको शिव महापुराण की कथा जब से हमने सुनना चालू करी, तब से हमारी चित्तवृत्ति में बैठ गया कि शंकर को रिझाने का तरीका क्या है, शंकर को मनाने का तरीका क्या है। एक नई नवेली बहू ससुराल आई, और नई नवेली बहू ससुराल में आई और काम कर रही है। ऐसा नहीं कि बहू काम नहीं कर रही, ऐसा नहीं कि बहू काम से पीछे हटी है। नई नवेली बहू ससुराल में काम कर रही है। अब नई नवेली बहू ससुराल में काम कर रही है, दिन भर काम करती है, खूब मेहनत करती है, उसके बाद भी उसकी प्रशंसा नहीं हुई। फिर उस बहू ने एक बार सास के लिए चाय बनाई, और सास के लिए रोज चाय बनाती थी, पर आज जो चाय बनाई उसमें अदरक डाली, इलायची डाली, सास को दी। उस नई नवेली बहू ने सास को अदरक की चाय दी, उस नई नवेली बहू ने सास को कुछ अच्छा बनाकर खिलाया, उस नई नवेली बहू ने ससुर के लिए कुछ अच्छा बनाया, कुछ अच्छा बनाया। अब अभी तक उसने जो काम किया था सब अच्छा कर रही थी, पर अब जो उसने ससुर की पसंद का भोजन बनाया, या ससुर के पसंद का कोई पकवान बनाया, या सास के पसंद की कोई चीज बनाई, तो ईमानदारी से बोलो कि उसको अब ये मालूम पड़ गया किससे? ननंद ने बता दिया, हमारे पापा को ये अच्छा लगता है, हमारी मम्मी को ये अच्छा लगता है, हमारे मम्मी को अच्छा लगता है कि तुम सिर पे पल्लू रखो, हमारी मम्मी को अच्छा लगता है कि आप अदरक की चाय बनाओ, हमारे पिताजी को अच्छा लगता है कि आप रोटी बनाओ तो उसमें मीठी रोटी बनाओ। ये अब उसको बहू को मालूम पड़ गया कि ससुर को क्या प्रिय है, अब बहू को मालूम पड़ गया कि सास को क्या प्रिय है। उसी तरह आप भी नई नवेली बहू की तरह थे, शंकर जी की आराधना करते थे, सोमवार को मंदिर जाते थे, शिवरात्रि करते थे, सावन के महीने में जाते थे, शंकर जी के मंदिर में पूजन करते थे, पर नई नवेली बहू जैसे थे। अब आपको मालूम पड़ गया, किसी ननंद ने तुमको बता दिया और किसी गुरु ने तुमको बता दिया कि शंकर जी की आराधना कैसे करेंगे तो शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। हम सास को कैसे प्रसन्न करें, हम ससुर को कैसे प्रसन्न करें, हम उनके लिए क्या कर दें कि हमारे सास ससुर प्रसन्न हो जाएं। उसी तरह हम महादेव को कैसे जल चढ़ा दें कि मेरा देव घर वाला प्रसन्न हो जाए, आनंद में हो जाए। वो हमको सीख मिल गई, वो हमको प्राप्त हो गया। अब हमारे भीतर यह भाव जागृत हो गया कि हमें शिव को कैसे रिझाना। अब हमारे भीतर यह भाव जागृत हो गया कि हम शंकर जी को किस तरह से रिझा सकते हैं। नैन लड़े काशी वाले से मैं उनकी हो गई, नैन लड़े डमरू वाले से मैं उनकी हो गई। अब जब से बाबा से नैन लड़ गए, जब से बाबा से चित्त लड़ गया, जब से शिव महापुराण की कथा हमारे हृदय में विराजमान हो गई, तब से जो लगन लगी, ऐसी लगन लगी कि अब कहीं वो मन रमता ही नहीं है। 2 बजती है और हाथ में रिमोट आकर टीवी खुल जाती है, मोबाइल हाथ में आ जाता है, पंडाल में पहुंच जाते हैं, कथा का रस तत्व ग्रहण कर लेते हैं, और हमारे दुख को काट रहा है हमारा शिव। एक पत्र आया, सुषमा कुमारी, पति राजकुमार राय, घर राजापुर, जिला बेगूसराय,
कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा। हाँ हिला दीजिए हाथ, ऐसे हिलाओ ऐसे हाथ को। हाँ ऐसे, ठीक है। सुषमा कुमारी, पति राजकुमार राय, घर हमारा राजापुर, जिला बेगूसराय। मेरी 2 बेटी हैं। तो मेरा बेटा सीहोर गया था, कंकर शंकर को लेकर आया था और बाबा की कृपा से 24 मई 2023 को उसका सिलेक्शन हो गया और जूनियर इंजीनियर के पद पर भारत सरकार में मेरे बेटे की जॉब लग गई, नौकरी लग गई, इसलिए मैं प्रणाम करने आया। आपको बहुत बहुत बधाई बाबू। बेटा आया स्थान पर किया गया भरोसा और 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। ये हमारा दुख काट देगा, कोई दूसरा नहीं काटने वाला, कोई दूसरा आएगा जाएगा। कई लोग मिलेंगे तुम्हें संसार सागर में जो दिन भर तुमको कहते रहेंगे ऐसा करो वैसा करो, यूं करो मुंह करो, और पूरी जिंदगी तुम्हारे से केवल ये बदल दो वो बदल दो। सब बदल कर देख लो, एक बार अपना मन बदल कर देखना, अपने चित्त को शंकर के भरोसे छोड़ कर देखना, मेरे बाबा पर विश्वास कर कर देखना, वो देवघर वाले पर भरोसा कर कर देखना। हजारों लाखों भक्त प्रतिदिन शंकर के मंदिर आते हैं, शिव के धाम जाते हैं। हम कहते हैं सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं, जैसे ये बेटा गया, माँ के कहने पर गया और कंकर शंकर लेकर आ गया। ऐसा 24 घंटे बाबा के धाम कुबेरेश्वर धाम सीहोर में लोग आते हैं। जो विश्वास लेकर गया है, जो भरोसा लेकर गया है, 3 महीने नहीं होते। इसमें लिखा इन्होंने 10 अप्रैल 2023 को सीहोर गया था और 24 मई 2023 को उसका सिलेक्शन जूनियर इंजीनियरिंग के पद भारत सरकार में हो गया। कितने महीना लगा? 1 महीना के अंदर। बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जो जाता है, सीहोर आने वाले आते हैं, हम कहते हैं वहां ना तो अभी शंकर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अभी सही से भोजनशाला भी नहीं बन पाई है, बन रही है। अब काम जो चल रहा है उसमें एक आधुनिक भोजनशाला का निर्माण हो रहा है, जिसमें लगभग 1 लाख व्यक्ति के लिए भोजन 1 घंटे में तैयार हो जाएगा। ऐसी भोजनशाला का निर्माण हो रहा है, धर्मशाला का निर्माण हो रहा है, काम चल रहा है, बाबा के मंदिर का निर्माण का काम चल रहा है, बड़ी एक गौशाला का निर्माण का कार्य चल रहा है। आपने जो दान दिया है वहां आकर जिंदगी में एक बार देखना जरूर कि तुमने जो दान दिया, तुमने जो धर्म करा, वो सही जगह लगा कि नहीं लगा। हजारों लोग भोजन प्रतिदिन कर रहे कि नहीं कर रहे। विश्वास लेकर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आओगे, विश्वास लेकर सीहोर के कुबेरेश्वर धाम आओगे, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि खाली झोली नहीं, 3 महीने में वापिस भरी हुई झोली लेकर आओगे। ये निश्चितता है। आपका भरोसा दृढ़ करिए, आपका विश्वास दृढ़ करिए। धर्म को ढोंग और प्रपंच से दूर रखो। शंकर भगवान के पास में जाने पर आपको कोई ढोंग करने की जरूरत नहीं, दिखावा करने की जरूरत नहीं। शिवजी के मंदिर जाने पर केवल 1 लोटा जल समर्पित करिए, दिल से समर्पित करिए। आपका दुख भारी है, अपने घर का जल लेकर जाओ, क्योंकि घर के जल में तरंग होती है। आपको मालूम होगा, आप मंदिर जाते हो, बोलो बोलो जम के जाते हो, कभी राम जी के मंदिर जाना, भगवान विष्णु के मंदिर जाना, कृष्ण भगवान के मंदिर जाना। वहां पंडित जी एक पात्र में पंच पात्र में थोड़ा सा जल लेकर बैठते हैं, तुलसी दल का, वो जल चरणामृत आपको देते रहते हैं। देते किन देते हैं? आप आचमन करते हो। उस जल का महत्व क्या है? आरती के बाद पंडित जी जल छींटते हैं, उस जल का महत्व क्या है? उस जल का केवल महत्व इतना सा है, मंदिर में जो जल रखा रहता है, रोज आरती होती है, रोज पूजन होती है, रोज स्तुति होती है, रोज अर्चना होती है। हमारी अर्चना, हमारी स्तुति, हमारा जय घोष, हमारा भगवान का भजन उस जल में तरंग के रूप में प्रवेश कर जाता है। और जब जल छोड़ा जाता है, छीटा जाता है, उससे हमको शांति का अनुभव होता है, पिया जाता है, उससे हृदय में आनंद का अनुभव होता है। उसी तरह हमारे घर में जो हो रहा है, हमारे घर में जो चल रहा है, आपके घर में भरे हुए जल में वो तरंग पहुंचती है। और जब हम 1 लोटा जल उसमें से भर कर ले जाते हैं, शिव जी को समर्पित करते हैं, तब शंकर भगवान हमारे घर की दशा को जानकर हमारा कल्याण कर देते हैं। इसलिए सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। शिव जी पर भरोसा कर कर 1 लोटा जल अपने घर से, बेटी से कहो जल चढ़ाए, बेटे से कहो जल चढ़ाए, पति से कहो जल चढ़ाए, परिवार का एक एक व्यक्ति जल लेकर निकले और चढ़ा कर आए। किसी की तो महादेव सुनेगा, कभी तो सुनेगा। मेहनत करो। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।
अरे ओ अज्ञानी मत करना। अपने कर्म को करते रहो, अपने मेहनत को करते रहो। जब कर्म करते रहोगे उसका फल कब मिलेगा, जब कर्म करते रहोगे उसका आनंद कब मिलेगा, यह पता नहीं पड़ पाएगा। कितनी प्रसन्नता का विषय है, कितनी खुशी का विषय है। गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, जिस गीता प्रेस ने संपूर्ण भारत में सनातन धर्म को एकत्रित किया है। जिस गीता प्रेस की एक एक छोटी छोटी कॉपी, एक किताब इतनी बड़ी बाजार में 600 रुपए की, 500 रुपए की, 400 रुपए की मिलती है, गीता प्रेस उसको 25 रुपए में, 10 रुपए में, 15 रुपए में, 5 रुपए में, 2 रुपए में दे देता है। क्यों? क्योंकि धर्म, हमारा सनातन धर्म इस भारत की भूमि पर टिका रहे। आज वो गीता प्रेस का सम्मान नहीं, आज वो गीता प्रेस का आदर नहीं, आज वो गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार नहीं मिल रहा। समझ लेना, पूरे भारत के सनातनियों को गांधी शांति पुरस्कार मिल रहा। गौरव होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए, आपको आनंदता होना चाहिए। एक सुख का अनुभव हो। हमारा किया भजन, हमारा किया गया स्मरण, उसका फल हमको मिलता जरूर है। हमारा किया गया भजन का फल हमें मिलेगा। आप शंकर जी के मंदिर एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, फल मिलेगा। नंदी से माता पार्वती जी ने कह दिया, अगर ये नंदी को श्राप मुक्त होना है तो नंदी गणेश जी को प्रसन्न कर ले। लड्डू खिलाए, मोदक खिलाया, पेड़ा खिलाया, लिट्टी चोखा खिलाया, ठेहुआ है, हाँ, जो वो आटे में गुड़ मिला के, शक्कर मिला के और उसको घोल के और ऐसा बना के और कढ़ाई में घी में तल के, क्या, हाँ बस तुम समझ गए ना। पर कभी कभी ठेहुआ भी बहुत कट्ठा हो जाता है। एक बार की बात है, सिलीगुड़ी साइड हम जा रहे थे और छठ का पर्व पूरा हुआ था और वहाँ एक कार्यक्रम था एक दिन का, तो हम जा रहे थे। तो एक छठ पर्व होने के बाद में एक कोई भाई ने हमको भी वो आटा में गुड़ मिला हुआ ठेहुआ दिया। अब रास्ता लंबा था तो हमने भी सोचा थोड़ा रख लो, बाद में खा ले। अब उन्होंने, एक और भाई बैठे थे, उन्होंने भी 2 हमको ठेहुआ दिया, तो हमने वो वाला ठेहुआ खाया तो एकदम नरम था, बस ऐसा मुंडा में डालो। अब हम तो यही सोचे कि ये जो उसने भी दिया है तो इधर साइड का पकवान है वो भी इतना ही नरम होगा। पर हम जैसे ही सिलीगुड़ी पहुंचे और हमने वो ठेहुआ मुंह में रखा, इतना लंबा ठेहुआ था, उसका 3 बार ऐसा कर, 3 बार टूटे। इतने में आशीष बोला, गुरुजी ऐसे टूटने वाला नहीं है। किसी किसी की छठ माता की पूजन माता जी जल्दी स्वीकार कर लेती है तो उसका ठेहुआ नरम हो जाता है। जिसकी छठ माता ठेहुआ पूजन स्वीकार नहीं करती उसका ठेहुआ कड़ला हो जाता है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि छठ माता ने इसका ठेहुआ कड़ला कर दिया, अब इसको तोड़ो फिर खाओ। अब उसको बड़ी मुश्किल से फिर पत्थर से धोचा, फिर उसको पीसा, क्योंकि प्रसाद, फिर उसको पाया। तो हमने भी माता रानी से प्रार्थना करा, हे माँ कृपा करना, आप तो सब जानती हो, ठेहुआ भले कितना भी कड़ला हो जाए पर कृपा कड़ली मत करना, अच्छी करना। कृपा अच्छी हो जाता है कभी कभी भाव से। जो गणेश जी महाराज को पवाया, मिठाई खिलाई, लड्डू खिलाया, मोदक खिलाया, प्रसाद खिलाया, भाव से, जो आनंद से हमने पवाया, गणेश जी महाराज खाते गए खाते गए खाते गए, सुख का अनुभव हुआ। पर गणेश जी महाराज प्रसन्न नहीं हुए, प्रसन्नता नहीं। अब गणेश जी प्रसन्न नहीं हुए, बड़ी चिंता लग गई, बड़ी चिंता। कई लोगों को लगता है, अब कई लोगों के मन में भाव आता है, गुरुजी हम आए हैं कथा में, प्रसन्नता का भाव रहता है कि चलो कथा सुनेंगे, आनंदता रहेगा, प्रसन्नता का भाव रहेगा। केवल भगवान शंकर के शिवलिंग जैसे ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्तकमल, ये शिवलिंग रखा हुआ है। ये जलाधारी में से पानी बहने का स्थान, बीच में मोटी सी लाइन जहां अशोक सुंदरी विराज रही है,
राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, और गोल जो भाग है वो माता जी का हस्तकमल है। और ये जो शिवलिंग रखा हुआ है ये शिव का स्वरूप है। जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है उस स्थान पर आज अनंग त्रयोदशी के दिन मात्र जिस पति पत्नी का आपस में बैर चल रहा हो, अदालत में झगड़ा चल रहा हो, विवाद चल रहा हो, आपस में प्रेम समाप्त हो गया हो, एक दूसरे का सम्मान करना भूल गए हो, बात बात में झगड़ा करते हो, जरा जरा सी बात में मन मोटाव हो जाता हो, वो केवल एक कच्चे दूध की मात्र उंगली को भिंगाकर अगर जहां शिवलिंग रखा हुआ है वहां पर केवल कामदेव रति शिव और पार्वती का नाम लेकर मात्र उस कच्चे दूध की मात्र उंगली ही फेर देते हैं तो उन पति पत्नी का जिंदगी में कभी विवाद नहीं हो सकता और कभी गलत मार्ग पर वो जा नहीं सकता। केवल एक गाड़ी वो होती है कि खटका दबाने से कांच ऊपर हो जाता है, खटका दबाने से कांच नीचे हो जाता है, और एक गाड़ी वो होती है जिसमें ऐसा चक्रा लगा रहता है, यूं घुमाना पड़ता है, तब जाकर कांच ऊपर होता है, तब जाकर नीचे घुमाओ तो कांच नीचे होता है। तो उसी तरह से दो तरह के लोग होते हैं, एक वो चक्रे की तरह होते हैं जिनको 25 बार घुमाना पड़ता है, शंकर जी के मंदिर चले जाओ, एक लोटा जल चढ़ा दो, बेटा मंदिर चले जा, बेटा मंदिर चले जा, बहू मंदिर चली जा, चक्रे जैसा घुमाना पड़ता है, तब जाकर वो कांच चढ़ता है, तब जाकर वो मंदिर की सीढ़ी चढ़ती है। और कोई कोई ऐसा होता है खटके की तरह, बस कथा में बैठा और उसी दिन से खटका दबा कि मुझे कल से मंदिर जाना है और शिव को जल चढ़ाना, खटके की तरह चढ़ गया, वो तुरंत भगवान शिव के मंदिर पहुंच गया, वो तुरंत भगवान शंकर के दरवाजे पहुंच गया। कांच दो तरह के, एक कांच को घुमाना पड़ रहा है और एक कांच में खटका लगा हुआ है, खटके वाला तुरंत चढ़ जाता है, तुरंत उतर जाता है। एक मनुष्य वो होता है जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहा है, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहा है, मोबाइल में कथा सुन रहा है, यहाँ पंडाल में बैठकर कथा सुन रहा है, उसकी चित्तवृत्ति में थोड़ी सी देर की अगर कथा आती है, 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट 20 मिनट की वो कथा अगर श्रवण कर लेता है तो उसके चित्त में आ जाता है कि मुझे क्या करना है, मुझे शंकर भगवान को बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, मुझे शिव जी का गुणगान कैसे करना है, मुझे शंकर का स्तवन कैसे करना है, मुझे शंकर भगवान के मंदिर कैसे जाना है, मुझे दुर्वा कैसे चढ़ाना है, मुझे 5 बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है, मुझे भगवान शंकर को पुष्प कहाँ चढ़ाना है, उसकी चित्तवृत्ति में यह कथा रम जाती है। आज से आप सबसे पूछना चाहूंगा, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब